लॉकडाउन फोर्स शुरू हो चुका है, लेकिन उज्जैन संभलने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे एमपी में कोरोना का नया एपिसेंटर बनकर उभरा है उज्जैन। भोपाल, इंदौर जैसी तासीर नहीं इस शहर की, फिर कहां हुई है चूक। उज्जैन में संक्रमण काबू में नहीं आ रहा है। 48 मौतों के साथ कोरोना से मौत में देश में सबसे ज्यादा मृत्यु दर है उज्जैन की। आखिर ये हालात क्यों बने? क्या ये इंदौर की सीमा से सटे होने का खामियाजा है या सावधानी नहीं रखने की सजा? अगले 20 मिनट में दिखाएंगे आपको कैसे रेड जोन में आई धार्मिक नगरी उज्जैन। उज्जैन में बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़ों ने केंद्र तक को चिंता में डाल दिया है। केंद्र से 2 सदस्यीय दल ये जांच करने पहुंचा है कि आखिर संक्रमण के सांकड़े पर इतनी मौतें कैसे हो गई उज्जैन में। देश में कोरोना संक्रमण में सबसे ज्यादा मृत्यु दर वाला जिला है उज्जैन। 54 दिन 48 मौतें, मृत्यु दर 20% के लगभग, जो देश में सबसे ज्यादा है। वो उज्जैन जो हमेशा उत्सव की नई शक्ल लिए सामने आता था, वो उज्जैन जो बाबा महाकाल की सवारी में झूमता गाता था, वो उज्जैन जहां पूरे साल देश भर से आते थे सैलानी। उस उज्जैन में सन्नाटा है, खामोशी है, डर है, फिक्र है और है सवाल कि उज्जैन ही क्यों। उंगली जिला प्रशासन पर भी उठी कि समय रहते यहां बढ़ते संक्रमण को संभाला नहीं जा सका। जिस आरडी गाड़ी अस्पताल में कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा था, उस पर भी बदइंतजामी के आरोप लगे। कोरोना संक्रमण से जिन पार्षद की मौत हुई, मौत से पहले उन्होंने अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाए थे। कलेक्टर साहब, प्रशासन, आला अधिकारियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आरडी गाड़ी के अंदर ना तो साबुन अवेलेबल है, ना मास्क अवेलेबल है, ना पानी अवेलेबल है, ना बाथरूमों में लाइट है। तो कैसे चलेगा ये तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे एम्बुलेंस में तड़पती रही कोरोना संक्रमित महिला और अस्पताल के आईसीयू वार्ड पर ताला पड़ा रहा। क्या ये शुरुआती गलतियां ही थी जिनकी वजह से अब तक नहीं संभल पाया है उज्जैन? और उज्जैन में संक्रमण का आंकड़ा भोपाल, इंदौर के बाद प्रदेश में तीसरे नंबर पर पहुंच रहा है। असल में केंद्र शासन ने कुल 20 टीमें बनाई गई हैं जो भारतवर्ष के विभिन्न शहरों में गई हैं जहां कोरोना का संक्रमण ज़्यादा है। तो वो टीमें जाएंगी, वहां की स्थिति देखेंगी और स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय डॉक्टरों की मदद करेंगी और एक रिपोर्ट देंगी। जो स्थिति उन्होंने देखी है, क्या करना चाहिए, इस पर अपनी रिपोर्ट देंगी, सलाह देंगी। और हम लोगों को उज्जैन और इंदौर 2 जगह दिए गए हैं। तो अभी उज्जैन रहेंगे कुछ दिन, उसके बाद हम लोग इंदौर जाएंगे, वहाँ की स्थिति देखेंगे और अंत में एक रिपोर्ट देंगे अपनी। उज्जैन में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 25 मार्च को दर्ज होता है। जांसापुरा की रहने वाली 59 साल की राबिया संक्रमित होती हैं, जिन्हें इंदौर में भर्ती कराया जाता है। जिसके बाद कोरोना वायरस की चेन राबिया बी के परिवार में ही बढ़ना शुरू होती है। एक के बाद एक 6 मरीज एक ही परिवार से। इसके बाद उज्जैन में कोरोना वायरस के मामलों के मिलने का सिलसिला फिर थमता नहीं, बल्कि ये चेन बढ़ती जाती है। संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होता है लगातार। शुरुआत में ही जिला प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। हरी फाटक, नलिया बाखल और कोट मोहल्ला कोरोना की हॉटस्पॉट बन जाते हैं। इन्हीं 3 इलाकों में लगातार संक्रमित मरीज बढ़े हैं। सबसे ज्यादा संक्रमण उज्जैन के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी फैला और इस तरह उज्जैन में संक्रमण पुराने शहर से नए शहर की तरफ बढ़ा। ये संक्रमण अब कृष्णा पार्क कॉलोनी, मुनि नगर, नानाखेड़ा और महानंदा नगर तक फैल चुका है। तो हमारी रिपोर्ट में मुख्य एम्फेसिस इसी पर रहेगा कि कैसे बीमारी की रोकथाम की जाए और कैसे इसे और अधिक बढ़ने से फैलाव को रोका जाए। आज केंद्रीय दल भी आया है, माननीय हर्षवर्धन जी ने केंद्रीय दल भेजा है जिसमें डॉक्टर मंडल और वाजपेयी के नेतृत्व में दल आया है। ये भी जा रहा है
अभी हमारी केंद्रीय दल से बैठक हुई, उन्होंने भी चिंता व्यक्त करी कि वास्तव में यहाँ मृत्यु दर जो है 22% है, ये वास्तव में चिंता का विषय है। तो हम अभी जा रहे हैं, वो आरडी गाड़ी गए हैं, वहाँ से जाएंगे, उसके बाद वो माधवनगर ट्रामा सेंटर और पीडीएस वहाँ पे देखेंगे कि कहाँ कमी पेशी रह रही है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, बुरहानपुर, खंडवा, देवास और उज्जैन एमपी के रेड जोन जिलों में भोपाल और इंदौर के बाद सरकार के लिए सबसे बड़ी फिक्र बन गया है उज्जैन। लिहाजा जब यहां जिला प्रशासन की पकड़ कमजोर होती दिखी तो कलेक्टर का भी तबादला कर दिया गया ताकि हालात को जल्द से जल्द संभाला जा सके। तो कब तक संभलेगा उज्जैन? कब इस पवित्र नगरी का सन्नाटा टूटेगा? कब लौटेगी महाकाल की रौनक? अभी तो बड़ी चुनौती संक्रमण के साथ लगातार बढ़ रही मौतों को संभालने की है। उज्जैन से आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इंदौर और उज्जैन जैसे पड़ोसी क्या इस पार से उस पार जाने में फैला रहे हैं संक्रमण? क्या इंदौर के नजदीकी होने की सजा भुगती है उज्जैन ने? उज्जैन में पहली संक्रमित मरीज का इलाज इंदौर में ही हुआ। इस एक मरीज के साथ उनके ही परिवार के 6 और सदस्य संक्रमित भी हुए और फिर ये आंकड़ा बढ़ता ही गया। अब उज्जैन में संक्रमण इलाके बदल रहा है। दर्दनाक ये भी कि उज्जैन में कोरोना की इस लड़ाई में फ्रंट लाइन फाइटर्स, डॉक्टर्स और नर्सेस को भी खो दिया है। सवाल ये कि क्या उज्जैन कोरोना के संक्रमण को समझ नहीं पाया? सवाल ये कि कैसे बढ़ते गए मरीज? असल में उज्जैन ने कोरोना संक्रमण की गंभीरता को बहुत देर से समझा। कोरोना ने जब पैर पसारने शुरू किए तब भी सोशल डिस्टेंसिंग के एहतियात को हवा में उड़ाया जाता रहा। उज्जैन के कई इलाके थे जहां संक्रमण बढ़ने के बावजूद भी लोगों ने करीब बैठना, सड़कों पर निकलना जारी रखा। यही वजह रही कि उज्जैन संभल नहीं पाया। प्रशासन अपील करता रहा कि घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन लोग बेपरवाह कि कुछ नहीं होगा। लॉकडाउन जैसे इनके लिए था ही नहीं। ये लोग मानकर बैठे थे कि संक्रमण इन तक नहीं पहुंच सकता। जरा सी लापरवाही की सजा ये कि संक्रमण 350 के पार पहुंच गया और संक्रमितों में 11, 13, 15 बरस के बच्चे भी शामिल हो गए। आरडी गाड़ी की जो एक निगेटिविटी थी और लोग बहुत नाराज हो रहे थे और एक भय का बहुत वातावरण था, लेकिन अब देखने में ये आया है कि हमने पहले वहाँ से 12 पेशेंट को स्वस्थ करके छोड़ा, उसके बाद अभी 22 लोगों को हमने परसों छोड़ा, आज भी हम कुछ लोगों को छोड़ रहे हैं। मैं खुद व्यक्तिगत आरडी गाड़ी में जितने पेशेंट हैं उनकी मैंने लिस्ट नेगेटिव पॉजिटिव जितने पेशेंट हैं उनकी लेके हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनसे सुबह शाम बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं, वहाँ की सुविधा उनको कोई कमी पेशी हो उसकी बात कर रहे हैं। उज्जैन में संक्रमण का दायरा आम लोगों से उन तक भी पहुंचा जो इस लड़ाई में आगे मोर्चा संभाले खड़े थे। पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मचारी भी हैं। उज्जैन में मृतकों में एक थाना प्रभारी समेत पार्षद की भी इसी संक्रमण से मौत हुई। दूसरी वजह रही इलाज में लापरवाही। आरडी गाड़ी अस्पताल में शुरुआत में तो कोरोना संक्रमित मरीजों के पहुंचने के साथ उनके दम तोड़ने की खबरें आती रहीं। वहां की व्यवस्थाओं को लेकर भरपूर हंगामा भी हुआ। हो क्या रहा है कि कोरोना वायरस एकदम नया संक्रमक है। हमारे मेडिकल ऑफिसर इसके लिए एकदम परफेक्ट नहीं है, तो जहां कमी पेशी रह रही है वो डॉक्टर मंडल वाजपेयी के नेतृत्व में प्रशिक्षण लगेगा और उनको वो कमी पेशी को दूर करने के में सहयोग करेंगे। उज्जैन में लगातार बढ़ रहा मौतों का आंकड़ा और गड़बड़ा रही स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली के बाद सीएमएचओ अनुसुईया गवली को हटाया गया। उनकी जगह डॉक्टर एमएल मालवीय और सिविल सर्जन का प्रभार डॉक्टर राजू नदारिया को जवाबदारी सौंपी गई। अस्पताल में लापरवाही का आलम ऐसा था कि खुद बीजेपी विधायक पारस जैन और सांसद अनिल फिरोजिया ने सीएम शिवराज सिंह से शिकायत की थी। यही नहीं, कांग्रेसियों ने भी आंदोलन किया था। तराना विधायक तो धरने पर बैठ गए थे जिनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हुआ था। मेरा यही निवेदन है, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और ये विश्वास रहे कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और स्वयं में हम आपके बीच में हैं।
आपके साथ सतत संपर्क में है और मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन उज्जैन का संभलना जरूरी है। उज्जैन संभलेगा तो महाकाल के पट खुलेंगे। उज्जैन केवल मध्य प्रदेश का एक जिला नहीं है, वो इस देश की पवित्र नगरी भी है। अब महाकाल के दरवाजे जा नहीं पा रहे, लेकिन उज्जैन के हर घर में महाकाल को मनाया जा रहा है कि महाकाल जहां विराजे हैं उस नगरी की सांसें उसका जीवन लौटाएं। उज्जैन फिर शिप्रा के तट पर खिलखिलाए। उज्जैन से आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। महाकाल की इस नगरी में तो पूरे साल मेला लगा रहता है। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भक्तों के लिए बंद हुए हों महाकाल के दरवाजे, लेकिन इस महामारी में वह भी हो गया। महाकालेश्वर मंदिर में हर महीने भक्तों को दान के रूप में 2 से 2.5 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी, लेकिन इस बार लॉकडाउन में 21 मार्च से 29 अप्रैल के बीच ये आमदनी महज 3.25 लाख रुपए पर ही सिमट गई, जबकि महाकाल मंदिर का हर महीने का खर्च 1 करोड़ रुपए से अधिक का है। बारह ज्योतिर्लिंगों में से प्रसिद्ध उज्जैन के महाकाल मंदिर की आमदनी पर कोरोना ने ग्रहण लगा दिया है। जहां भक्त भी लॉकडाउन में दान दक्षिणा करने में जरा कंजूस दिखाई दिए। महाकाल मंदिर में हर महीने 2 से 2.5 करोड़ का चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन इस लॉकडाउन में चढ़ावे का ग्राफ ढलान पर जा पहुंचा। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा मंदिर को 21 मार्च को ही आम श्रद्धालुओं के लिए बंद करने का निर्णय लिया था, जो अभी तक मंदिर में प्रवेश बंद है। महाकाल मंदिर में लाखों की तादाद में मंदिर भक्त पहुंचते थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते मंदिर में भक्तों की नो एंट्री हो चुकी है। 21 मार्च से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री पर बैन लगा है। जाहिर सी बात है, भक्त मंदिर नहीं पहुंचे और मंदिर में हर महीने चढ़ने वाली दान की राशि भी घट गई। पिछले 56 दिनों में महाकाल मंदिर की आवक हुई महज 3,33,000 रुपए, जहां ऑनलाइन दान के जरिए मार्च महीने में 1,22,669 रुपए मंदिर के खाते में आए। यानी आप समझ सकते हैं मंदिर की आमदनी में लॉकडाउन ने कितना तगड़ा झटका दिया है। अप्रैल में जरूर ये दान की रकम थोड़ी बढ़ी, जो 2,11,561 तक पहुंची। मंदिर की सारी व्यवस्थाएं और जो मंदिर के विभिन्न प्रकल्प हैं, उन सबका संचालन हम श्रद्धालुओं के दान से प्राप्त होने वाली राशि से ही करते हैं। वर्तमान में मंदिर में 650 से अधिक कर्मचारी हैं और विभिन्न प्रकल्प हैं। इन पर प्रति माह लगभग 1 से 1.25 करोड़ रुपए का व्यय होता है। आमदनी अठन्नी, लेकिन खर्चा रुपया। इस वक्त कुछ ऐसे ही हालात हो गए हैं महाकाल मंदिर के। महाकाल मंदिर में 650 कर्मचारी काम करते हैं, जिनकी तनख्वाह, बिजली का बिल, अन्य क्षेत्र का खर्चा, साफ सफाई, मंदिर में होने वाली पूजा और उसमें लगने वाली सामग्री, सुरक्षा समेत अन्य खर्चों पर हर महीने करीब 1.25 करोड़ रुपए का खर्च बैठता है, जिसके कारण अब मंदिर की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। मंदिर की जमा पूंजी से ही अब ये खर्च चलाया जा रहा है। आमतौर पर मंदिर में हमें आम श्रद्धालुओं से लगभग 2 से 2.5 करोड़ प्रति माह दान के रूप में प्राप्त होता है। क्योंकि अभी श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं और बंद है, तो स्वाभाविक रूप से दान की राशि में कमी आई है। पिछले 2 महीने से बंद महाकाल मंदिर में लॉकडाउन ने मंदिर प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। उज्जैन से आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। महाकाल की नगरी में खामोशी शंखनाद कर रही है। भस्म आरती में भक्तों का रेला नहीं लगता। मंदिर में हो रही है आरती, बस भक्त नहीं है। लॉकडाउन में भगवान को भी है भक्तों का इंतजार। सुनसान हो गई है महाकाल की नगरी। जय महाकाल किनारे से होती है इस शहर की सुबह और शाम। बाबा भोलेनाथ का वो धाम जहां गूंजता है बोल बम बम भोले। ये भोले बाबा की वो नगरी है जहां निकलती है भोले की शाही सवारी।
जहां बाबा महाकाल की पालकी को छूने के लिए भक्तों का रेला उमड़ पड़ता है। जो कोई महाकाल की नगरी उज्जैन आता वो बस यहीं का होकर रह जाता। भस्म रमैया के दर्शन कर हर भक्त झूम उठता। रात की उस पहर से हो जाती भस्म आरती की तैयारी जब रात 2 बजे से बाबा महाकाल के मंदिर में लगता था भक्तों का मेला। तेरे जाप के बिना कहां चले ये सांस जरा, हर सांस में भक्ति ही घुली हुई है, जिसके नाम की जोत तमस हर ले वो है महादेव। लेकिन अब तो लॉकडाउन में लगता है भगवान को भी अपने भक्तों का इंतजार करना पड़ रहा है। ये महाकाल मंदिर का शिखर है जहां पर बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए रोज यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। महाकाल मंदिर पुलिस चौकी और इसके साथ में ये पूरा जुड़ा ये क्षेत्र वो है जहां पर दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था। लेकिन अभी आप हाल देख सकते हैं, ये महाकाल मंदिर सामने जो पुलिस चौकी है उसके बाद से सीधा रास्ता यहाँ पर महाकाल मंदिर के लिए आता था। लेकिन श्रद्धालुओं का कहीं अता पता नहीं है किसी का भी, क्योंकि पूरी रोड यहाँ पर सुनसान है। लॉकडाउन के चलते सब कुछ यहाँ पर बंद दिखाई दे रहा है। महाकाल की नगरी अपने भक्तों के बिना सूनी है। भक्त और भगवान का मिलन इस लॉकडाउन ने छीन लिया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रसिद्ध उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां कदम रखते ही दिल को सुकून मिल जाए, यहां की फिजाओं में भक्ति का रस मिला हो, भक्तों के दिमाग पर भोले की भक्ति का नशा चढ़ा हो। लेकिन लॉकडाउन ने तो महाकाल के दर को भी सूना कर डाला। ना तो मंदिर प्रांगण में पंडे पुजारियों के जय महाकाल के नारे, न दान न दक्षिणा, और हाथ भी तो सूने हैं महाकाल के कलावे से। सबको इंतजार है कब होंगे महाकाल के दर्शन। उज्जैन में गलियां, चौराहे, मोहल्ला सब सूने हैं। शिप्रा का घाट भी भक्तों की आहट बिना खामोश है। मंदिरों की नगरी है उज्जैन, लेकिन ऐसी बेचैनी महाकाल की नगरी में पहले न दिखाई दी न सुनाई दी। व्यापार सब चौपट हो गया है। न प्रसाद की बिक्री हो रही है, न फूल मालाओं का व्यापार, न भांग धतूरे की मांग, न होटल हो रहे हैं गुलजार। घाटा भक्ति का और व्यापार दोनों का ही हो रहा है। महामारी ने तो महाकाल की नगरी का श्रृंगार ही छीन लिया। भक्तों के मन में मायूसी है, कब होंगे उन्हें बाबा महाकाल के दर्शन। जिनकी जटाओं में गंगा हो वो कहां भले प्यासे रहते हैं। लेकिन सच कहें, इस लॉकडाउन में भोले को भी अपने भक्तों की आस है। उज्जैन से आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।